खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से बहुत अहम टॉपिक जो है वो सीखने वाले हैं। टॉपिक जो है वो है दुआ में बेफायदा तौर पर बातों को दोहराने का क्या मतलब है। आज हम इस टॉपिक पर खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो है आपके लिए बाबरकत साबित होगा। इस टॉपिक में से आप खुदा के कलाम की जो सच्चाई की बातें हैं, जो बिब्लिकल बातें हैं, वो जरूर सीखेंगे। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी वाइज में फरमाया है कि दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। मत्ती 6 बाब और उसकी 7 आयत। अगर उर्दू तर्जमे की निस्बत अंग्रेजी तर्जमे में लफ्ज बक बक दुहराई के साथ एक और लफ्ज का भी इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है या मायनी है बेमायनी अल्फाज की दुहराई करना। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह हमें खबरदार कर रहा है कि दुआओं में बेकार फिक्रों की दुहराई उन्हें खुदा के हुजूर काबिल कबूल बनने में मददगार साबित नहीं होगी। हालेलुया। हमारा आसमानी बाप अल्फाज की तादाद, खूबसूरती और बयानात या मंत्रों से कोई तल्लक नहीं रखता। वो बातन की सच्चाई चाहता है। ज़बूर 51 ज़बूर उसकी 6 आयत बाइबल के मुख्तलिफ मतराजम 6 बाब और 7 आयत का अलग अलग तरह से तर्जमा करते हैं, जैसा कि बक बक ना करो। किंग जेम्स वर्जन बेमकसद बातों को बार बार ना दोहराओ। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल फजूल फिक्रों का अनबार ना लगाओ। इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन मुसलसल बड़बड़ाते ना रहो। न्यू इंटरनेशनल वर्जन, जैसा कि खुदावंद न्यू इंटरनेशनल वर्जन बयान करता है कि मुसलसल जो है वो फजूल बातों को ना दोहराते रहो, एक ही तरह के अल्फाज जो है वो ना दोहराओ। जैसे कि खुदावंद यीशु वाज़िया करता है कि बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज या गैर हकीकी फिक्रों का इस्तेमाल गैर कौमों या बुत परस्त लोगों की मशक है, और इसे मसीह दुआ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हमारी दुआएं ज्यादा से ज्यादा कोहे करमल पर की गई एलिया की मुख्तसर और सादा दुआ और कम से कम बाल के पुजारियों की तवील और बार बार दोहराई जाने वाली दुआओं जैसी नहीं होनी चाहिए। हम इस पर थोड़ा गौर करते हैं कि ये जो एलिया की दुआ के बारे में जिक्र है ये क्या है, और एलिया ने उस वक्त कोई करमल पर कौन सी दुआ की थी। आज इसके बारे में सीखते हैं हमारी सादा दुआएं कैसी होनी चाहिए। पहला सलातीन और उसका 18 बाब और उसकी 25 आयत से 39 आयत तक हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक
बाल से दुआ करते रहे और कहते रहे, ऐ बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था। और वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे, नाचते रहे, उछलते रहे, पर कोई जवाब ना आया। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चढ़ाकर कहा, एलिया ने उनसे चढ़ाकर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में होगा, वो खलमत में होगा, या कहीं सफर पर होगा, या वो किसी सोच में होगा, या शायद वो सोता होगा। सो जरूर है कि वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और नश्तरों से घायल कर लिया, और यहां तक कि लहूलुहान हो गए। वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि हमारे नजदीक आ जाओ। चनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया। और एलिया ने यकूब के बेटे के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावन का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए। और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीज की समाई थी। और लकड़ियों को कुरेना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा, 4 मटके पानी से भरकर उस सौख्तरी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा, दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा, से 12 करो। सो उन्होंने से 12 किया। और पानी के मज़बा के गिर्द गिर्द बहने लगा। पानी जो है वो मज़बा के गिर्द गिर्द बहने लगा। और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। जो खाई थी वो भी उसने पानी से भरवा दी कि कहीं इनको कोई शक शुबा ना रह जाए, कि कहीं से कोई सूखा ना रह जाए। उसने एलिया ने वो सब कुछ जो था वो गीला कर दिया, ताकि ये जो बाल के पुजारी हैं, ये जो नबी हैं, ये कहीं पर भी इस बात पर शक ना करें कि यहाँ से सूखा था इसलिए आग लग गई। सो इस तरह से तो एलिया ने वो सब कुछ गीला कर दिया। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ए खुदावंद इब्राहिम और इसाक और इसराइल के खुदा। सादा दुआ है, देखिए बहुत ही सादा से अल्फाज है। जो उसने दुआ को शुरू किया बहुत ही सादा और सिंपल अल्फाज में शुरू किया। सुने, कहा, ए खुदावंद इब्राहिम और इसाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन, ए खुदावन मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि खुदावन तू ही खुदा है और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावन की आग नाजिल हुई और उसने उन सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। सादा अल्फाज की, सिंपल प्रेयर्स की जो है वो ताकत चेक करें। इससे आपको ईमान की मजबूती मिलेगी कि ये जो हम दुआओं में ऊंचे ऊंचे अल्फाज बोलते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में दुआएं करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इस तरह से हम दुआएं करते हैं, तो ये जो मंत्रों वाली दुआएं हैं, ये जो बहुत ही जज्बाती पन में आके दुआएं करते हैं, ये जो
हम खूब बड़े अपने आप से बड़े खूबसूरत खूबसूरत फिक्रे याद करते हैं। हमारी जो दुआ होनी चाहिए वो हमारी दिल से होनी चाहिए, क्योंकि दुआएं जो है दिली दुआ, दिली दुआ का जो मतलब लिया जाता है वो है दिल से निकलने वाले अल्फाज, ना कि किसी के लिखे हुए अल्फाज, ना कि किसी की सिखाई हुई दुआ, बल्कि आपके दिल की, आपके बातन की सच्चाइयों से निकली हुई दुआ असर रखती है। हालेलुया। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो और उनमें से एक भी जाने ना पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया उनको नीचे कैसोन के नाला पर ले आया और वहां उनको कत्ल किया। सो आज जो हम टॉपिक सीख रहे हैं वो है दुआ, कि हमारी दुआ जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, हमारी दुआ जो है वो कैसे अल्फाज में होनी चाहिए। तो आज ये जो आयत हमने सीखी है एलिया और बाल के पुजारियों के बारे में, नबियों के बारे में जो हमने सीखी है, काफ़ी हद तक तो हमें यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमारी दुआ जो है वो कैसी होनी चाहिए। हमारी दुआ जो है वो एक ही तरह के अल्फाज या मंत्रों वाली नहीं होनी चाहिए, बार बार दोहराई वाली नहीं होनी चाहिए। हमारी दुआ जो है वो बिल्कुल सादा अल्फाज में होनी चाहिए। अगर हम फरीसी और मसूल लेने वाले की स्टोरी के ऊपर थोड़ी सी निगाह करें, तो जो फरीसी था वो दुआ करने जब गया तो उसने कहा कि मैं इस मसूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ, ये तो बड़ा गुनाहगार है, ये मसूल लेता है, ये उसने काफ़ी उसके बारे में दुआएं की, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं दायकी देता हूँ, मैं हदिये देता हूँ, तो बिला नागा ये मैं सब कुछ करता हूँ। तो जब मसूल लेने वाला दुआ करने गया, हैकल में दुआ करने गया, तो वो इतना आजिज और अनकसारी में था कि उसने आसमान की तरफ सर भी उठाया नहीं और झुककर खुदा से दुआ करता रहा, आजिज़ी के साथ, अनकसारी के साथ। सादा अल्फाज में दुआ उसने जब की तो वो वहां से बरकत पाकर गया। पर वो जो फरीसी था वो वहां से खाली हाथ गया, उसने कोई बरकत नहीं पाई थी। क्या आप भी चाहते हैं कि आप जो दुआ कर रहे हैं उससे आपको बरकत ना मिले? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जो अल्फाज हैं वो आपको बरकत से महरूम कर दें? तो अपनी दुआ को सादा अल्फाज में रखें। अपनी दुआ जो है आजिज़ी और इनकिसारी के साथ करें। आप खुदा के पास एहतराम के साथ जाएं, आजिज़ी के साथ जाएं, झुकें उसके सामने, क्योंकि वह हमारा बाप है। हम जब बाप के पास जाते हैं तो बड़े एहतराम के साथ खड़े होते हैं। ये हमारा ज़मीनी बाप है, लेकिन वो हमारा आसमानी बाप है जो हमें कई गुना ज़्यादा प्यार करता है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। पर आज हमें खुद पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं कुछ हवाला जात आपको बताऊंगा, आप उनको ज़रूर अपने पास लिख लीजिएगा। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 10 आयत। वीडियो लंबी हो जाएगी, सो इसलिए मैं हवाला जात बता रहा हूं, आप इनको ज़रूर नोट कीजिएगा और ज़रूर लिखिएगा। इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 15 से 16 आयत। मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 7 आयत। उसके बाद यसाया उसका 29 बाब और उसकी 13 आयत। ये बड़ी अहम बात है, ये सुन लीजिए। यसाया उसका 29 बाब और उसकी 13 आयत। ये लोग जुबान से, यहां से ऊपर ऊपर, ये लोग जुबान से तो मेरी क्या करते हैं? तज़ीम करते हैं। जुबान से, होठों से मेरी तज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, कतई दूर है। क्योंकि यहां तक अगर हम दुआ करेंगे, हमारे जो अल्फाज होंगे वो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए होंगे, दूसरों को दिखाने के लिए होंगे कि देखो मैं कितनी अच्छी दुआ करता हूं, देखो मैं खुदा के कितने करीब हूं, देखो मुझे बड़ी अच्छी दुआ आती है, देखो मैं बड़ा दुआ को बंदा हूं, देखो मैं बिला नागा दुआ करता हूं। फिर हम उस फरीसी की मानिद हो जाएंगे, फिर हम मसूल लेने वाले की तरह नहीं बल्कि एक फरीसी की तरह हो जाएंगे, जो यहां तक खुदा की तारीफ करते हैं बल्कि बातन की सच्चाई कतई दूर है।
फिर हम खुदा के कलाम को नहीं बल्कि हम अपने ही अल्फाज को दोहरा रहे हैं, उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ का जवाब नहीं आ रहा होता, तो फिर हम क्या कहते हैं, और जी खुदा साडी दुआ सुनदा नहीं दा, पता नहीं की वजह है। मैं बड़ी दुआ करदा, मैं दिन रात दुआ करना, पर खुदा मेरी दुआ नहीं सुनदा। मैं फिर असी की करते हैं, फिर असी पादरियां को जाने, पादरियां नूं कहने भाई साहब साडे वास्ते दुआ करो जी। खुदा जो है वो जितना खादिम से प्यार करता है उतना वो आपसे भी प्यार करता है, अगर आप ईमानदार हैं तो। खुदा आपका भी खुदा है, पादरी दा सिर्फ कल्ला खुदा नहीं था, उन्हें पैसे दे के खरीदिया नहीं था। खुदा आपका भी खुदा है, वो आपसे भी प्यार करता है, वो आपसे भी दुगना चुगना प्यार करता है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, पर आपको उसके करीब आने की जरूरत है, आपको उसके कलाम को समझने की जरूरत है, आपको उस पर ईमान लाने की जरूरत है, आपको दुआ करने की जरूरत है। सिर्फ अल्फाज वाली दुआ नहीं, मंत्रों वाली दुआ नहीं, लिखी लिखवाई दुआ नहीं कि फलां बंदे ने मैंने दुआ लिख के दे दी थी तो मैं वो याद कर ली थी, ओनू ही मैं रट्टे ला के मैं दुआ करता रहना वा। नहीं, बल्कि आपकी अपनी दुआ जो आपके अंदर से निकलती है, जो आपके बातन से निकलती है। खुदा जो है वो बातन की सच्चाइयों को जानता है, वो आपको तब बरकत देता है जब आप उसको दिल से याद करते हैं। देखें दूसरा करंथियों उसका 12 बाब और उसकी 8 है, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत नहीं हारनी कि मैनू मेरी दुआ का जवाब नहीं मिलिया, मैं 4 दिन दुआ की, 5 दिन दुआ की, उस तो बाद मैं बस मेरी बस हो गई थी, खुदा मेरी दुआवां का जवाब नहीं देंदा, पता नहीं खुदा मेरे तो नाराज है। खुदा आपसे नाराज नहीं होता, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा हमसे कभी दूर नहीं होता। खुदा हमारे साथ साथ रहता है, खुदा हमारी हाल पर मदद करता है, वो हमें रहनुमाई करता है। बस हमें उसके पास आने की जरूरत है, हमें उसके आगे झुकने की जरूरत है, हमें उसके सामने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ झुकने की जरूरत है। लुका 18 बाब उसकी पहली आयत, ये मैं आयतें जो बता रहा हूं, जो मैं कोड कर रहा हूं, वो आप लोगों ने लिखनी है, आप लोगों ने खुद उनको रीड करनी है। यकूब उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत, खुदा से बरे रात मुखातिब हुए। मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत, और खुदावंद यीशु के नाम से दुआ करने की तालीम देती है। हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा निजात दहिंदा है। अगर हम उसके नाम से दुआ करेंगे तो हम जरूर है कि हम बच जाएंगे। हमारी दुआ जो है वो साबित कदमी के साथ होनी चाहिए और खुदा की मर्जी के ताबिया होनी चाहिए। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि हम उसके सामने आजिज़ी इंकिसारी के साथ दुआ करें, उसके सामने झुकें, बिला नागा दुआ करें। बाइबल में ऐसी दुआओं से इज्तनाब करने की तालीम दी जाती है जो रियाकाराना हैं, जो महज लोगों को सुनाने के लिए की जाती हैं। देखा, लोगों को सुनाने के लिए दुआएं की जाती हैं कि मैं जी बड़ा जी दुआ गो बंदा जी, मैं बड़ियां दुआवां करदा जी, मैं दिन रात दुआ करदा। नहीं, वो नहीं, बल्कि वो दुआ करें जो आपको बचा सके, जो आपकी जिंदगी बचा सके, जो आपको बचा सके, आपकी रूह को बचा सके, वो दुआ करनी चाहिए। या बेकार दोहराई पर मुबनी दुआएं जो एक मंत्र की तरह होती हैं, जो एक मंत्र की तरह बार बार दोहराई जाती हैं, तरह तरह के अल्फाज दोहराए जाते हैं जो समझ से बालातर होते हैं, जिनकी कतई समझ नहीं आती कि ये क्या बोले जा रहे हैं, ये कौन से अल्फाज बोले जा रहे हैं। पौलुस रसूल ने करंथियों में साफ अल्फाज में कह दिया है, लिख दिया है कि 10,000 बातें करने से ज्यादा बेहतर ये है कि मैं 5 बातें अकल से कर लूं। हालेलुया, कि मैं 5 बातें अकल से कर लूं ताकि सुनने वालों को बरकत मिल सके।
जो हमारी मंत्रों वाली दुआएं होती हैं, जो बार बार दोहराई वाली जाने वाली दुआएं होती हैं, जो समझ से बालातार होती हैं, उनसे कलीसिया की तरक्की नहीं होती, बल्कि जो दोहरा रहा होता है, जो उन मंत्रों को बार बार दोहरा रहा होता है, सिर्फ उसी की अपनी तरक्की हो रही होती है, कलीसिया की कहीं भी तरक्की नहीं हो रही होती। हालेलुया। ये जो आयातें, जो जितनी भी आयात मैंने आपको कोड करवाई हैं, ये आप लोगों ने लाजमी लिखनी है, आप लोगों ने लाजमी इनको पढ़ना है। अगर आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो आपको बिला नागा कलाम मुकद्दस को तहरीर करना है, पढ़ना है, रीड करना है। आप कलाम मुकद्दस को पढ़ें। आपके घर में किताब मुकद्दस जो है, अंजील मुकद्दस जो है, आपके घर में, सबके घरों में नहीं होगी। अगर किसी के घर में नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मेरे फेसबुक पेज पे मेरा ईमेल एड्रेस दिया गया है, आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है तो आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप लिख के घर तक बाइबल पहुंच जाएगी। इस बात से इनकार मत कीजिएगा, इस बात से नाराज मत होइएगा, परेशान भी मत होइएगा कि मेरे पास तो बाइबल मुकद्दस नहीं है। ये भी आपका मसला हल हो गया। आपने कलाम मुकद्दस को बिला नागा पढ़ना है। खुदा के कलाम की सच्चाइयों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको बाइबल अंजील मुकद्दस को पढ़ने की जरूरत है। आपके पास कलाम मुकद्दस है, उसको पढ़ें, बिला नागा पढ़ें। आपको बहुत सारी चीजें जो है खुदा के कलाम में से मिलेंगी। दुआ कैसे करनी है, ये आज का हमारा टॉपिक था। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने खुदा के कलाम में से दुआ के बारे में जो टॉपिक था उसमें से सीखा होगा। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। वीडियो अपने सब फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि सब जो है दुआ के बारे में जो टॉपिक है, दुआ के बारे में जो बातें हैं वो सीख सकें। अगर आप मेरे पेज पर नए आए हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।